नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट के भरभराकर गिरने के बाद दूसरे शहरों की जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों में भी अब डर देखने को मिल रहा है। शहर शहर कई ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन इन इमारतों में आज भी लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। खंडर इमारत में रहना इनकी मजबूरी है या फिर कुछ और, लेकिन इन लोगों की जान पर हमेशा ही खतरा मंडरा रहा है। कई सरकारी दफ्तर भी जर्जर इमारतों की श्रेणी में हैं, चाहे मेरठ हो या फिर प्रयागराज, गाजियाबाद हो या फिर कानपुर। हर शहर में कई ऐसी पुरानी इमारतें हैं जहां लोग खंडहर में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से दहशत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लखनऊ में एक हादसा हुआ और उस हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई। एक जर्जर इमारत जो गलत तरीके से बनाई गई थी वो ढह गया, कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई। कई लोग अब भी जख्मी हैं, अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और इसी बीच कमेटी का गठन किया गया है ये जानने के लिए कि हादसे की असल वजह क्या है। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा, कानपुर और प्रयागराज की। यहां पर भी जर्जर इमारतें हादसे को दावत देती हुई नजर आ रही हैं। मेरठ की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां 100 साल पुरानी हीरालाल बिल्डिंग में सरकारी दफ्तर चल रहा है। जी हां, वहां पर ऑफिस का काम किया जा रहा है और सरकारी दफ्तर चलाया जा रहा है। जिस इमारत में ये सरकारी दफ्तर चलाया जा रहा है उस इमारत की स्थिति देख लीजिए आप। दरारों में दीवारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और साथ ही छत भी जर्जर अवस्था में। किराएदार भी इस बिल्डिंग में रहते हैं। हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल ने इस इमारत का जायजा लिया। लखनऊ के हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिर गई, जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद वहां से लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब मुख्यमंत्री सख्त हैं। उन लोगों की तलाश की जा रही है जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसी बिल्डिंग केवल लखनऊ में नहीं बल्कि हर शहर में है। हम आपको सरकारी दफ्तर का हाल दिखाते हैं। ये मेरठ का पूर्ति निरीक्षक कार्यालय है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, गिराव हो चुकी है और कई बार ईंटें लिंटर से गिर चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टॉयलेट का हाल है। ये सरकारी बिल्डिंग का वो टॉयलेट्स है जिसकी छत गिर चुकी है और यहाँ पर इसको जर्जर अवस्था में रखा गया है। कर्मचारी मजबूर हैं इस बिल्डिंग में काम करने के लिए क्योंकि सरकारी नौकर हैं और सरकारी नौकरी उन्हें करनी है। लेकिन अधिकतर कमरे इस बिल्डिंग के बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इनके लेंटर से ईंटें गिरती हैं और ये बिल्डिंग बेहद खतरनाक हो चुकी है क्योंकि कई बार इसके मरम्मत के लिए बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन शासन से बजट न मिल पाने के कारण वहां पर अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। नतीजा ये है कि खतरों के साए में इस बिल्डिंग के अंदर लोग काम करने पर मजबूर हैं। खाली लोग ही नहीं बल्कि आने वाले लोगों का भी यही हाल है। लोग आते जरूर हैं लेकिन ये समझते हैं कि बिल्डिंग में आने पर खतरा। क्या खतरा महसूस होता है इस बिल्डिंग में? बिल्कुल होता है जी। पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, काफी समय से ऐसा है। मान लिया हम तो 10-20 मिनट के लिए आते हैं तो हमें जब भी ऐसा महसूस होता है, मगर यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए तो जो भी 8-10 घंटे लिए काम करते हैं पूरा ही खतरा है। कब से देख रहे हैं इस बिल्डिंग को? आप इसी शहर के रहने वाले हैं और ये बताएं कि क्या खतरनाक है ऐसी बिल्डिंग? मैं तो बेगम बाग में रहता था पहले बचपन से ही। अब मैंने गंगानगर ले लिया। मैं तो बचपन से इसे बिल्डिंग को ऐसे देख रहा हूँ। मुझे तो ये नहीं पता जो रहने वाले हैं यहाँ के उन्हें खतरा क्यों महसूस नहीं होता। इनको तो होता ही है लेकिन रहने वाले को खतरा महसूस क्यों नहीं होता है? रहने वालों, आप देख सकते हैं अधिकतर कमरों में केवल सामान है। कमरे बंद कर दिए गए हैं, गेट पर ताला लगा है, किसी पे कुंडी लगी है और कुछ जगह जहां बहुत ही खराब हालात हो गए थे वहां कुछ जगह इन कर्मचारियों ने अपने ही पैसे से मरम्मत करा दी है। पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, रहने लायक नहीं है। इसके लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। शायद इसके लिए हादसे का इंतजार किया जा रहा है। अलाया जैसे हादसे सबक हैं क्योंकि ऐसे हादसों को देखकर संभल जाना चाहिए ताकि कोई अगला हादसा ना हो जाए। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। अब आपको ताज नगरी आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर पुलिस क्लब कॉलोनी की जर्जर स्थिति आपको दिखाते हैं। पुलिस कर्मचारियों का परिवार इसी बिल्डिंग में रहते हैं जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्डिंग को खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है लेकिन अभी भी कई परिवार यहां पर रहते हैं। देखिए हमारे सहयोगी कामिर कुरैशी की ये रिपोर्ट। आगरा की पुलिस क्लब कॉलोनी
अलाया अपार्टमेंट का दूसरा रूप। तस्वीरें बयां कर सकती हैं कि पुलिस कॉलोनी की हालत क्या है। साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कॉलोनी आगरा के बिजलीघर पर स्थित है। यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग की हालात है वो न्यूज़ 18 की टीम आपको दिखा रही है। जब न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची तो इस तस्वीरों के हालात बयां कर रहे हैं। छज्जे टूटे हुए हैं, सरिया निकला हुआ है, दीवारों पर सीमेंट हटा हुआ है, ईंटें गिर रही हैं। तो साफ कहा जा सकता है स्थिति बहुत ख़राब है। ये तब है जब प्रशासन के द्वारा लिख दिया गया है अनहोनी पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, लेकिन कुछ पैसों के लालच में पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो साफ कहा जा सकता है गिरासू हालात में पूरी बिल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भले ही नोटिस दे दिया गया हो, लेकिन अभी भी पुलिसकर्मी इस बिल्डिंग में रहते हैं। तो कह सकते हैं कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है और कई लोगों की जानें जा सकती हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। नंद गोपाल नंदी दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा भी सुना दी है। साल 2014 का ये मामला है जिस मामले में सजा सुनाई गई है। नंद गोपाल नंदी जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हें फिलहाल कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। 1 साल की सजा का ऐलान उनके लिए किया गया। 2014 का ये मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा उन्हें सुनाई और साथ ही अदालत से जमानत भी मिल गई है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट से ये बड़ा फैसला इस वक्त आया है। यूपी सरकार में मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी और उन्हें 2014 के एक मामले में सजा सुनाई गई है। दोषी करार दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें फिलहाल अदालत से ही जमानत भी मिल गई है। अदालत से जमानत मिल गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। 2014 का ये मसला है, उन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसी मसले में कार्रवाई चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। 2014 के मामले में सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है और ऐलान के साथ ही कोर्ट से जमानत भी मिल गई, क्योंकि जमानती ये मामला था और ऐसे में नंद गोपाल नंदी को जमानत अदालत से ही मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रयागराज से। यूपी सरकार में मंत्री है नंद गोपाल नंदी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की एक तरह से पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और इसी बीच इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। सर्वेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, क्या है ये मामला और सजा सुनाई गई है, उसके बाद क्या? देखिए, 2014 का मामला है। 2014 के लोकसभा के दौरान का है, जबकि नंदी के खिलाफ उनके खिलाफ। सर्वेश, दोबारा कनेक्ट करते हैं। आपकी आवाज कट रही है, लेकिन नंद गोपाल नंदी दोषी करार दिए गए हैं। ये एक बड़ी बात है। भले ही 1 साल की सजा हो और उन्हें अदालत से, कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन बड़ी बात है यूपी सरकार में मंत्री हैं और अपने आप में ये एक बड़ा मैसेज भी है कि अगर कोई गलत काम करेगा, गलत कदम उठाएगा, एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान। नंद गोपाल नंदी के लिए भी, जो कि मंत्री हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त नंद गोपाल नंदी के कंधों पर है। लेकिन 2014 में उनके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया गया था और उसी मामले में सुनवाई के बाद आज अदालत ने फैसला सुना दिया। मंत्री रहते हुए सजा का ऐलान उनके लिए हुआ है। 1 साल की सजा का ऐलान हुआ है, दोषी करार दिए गए हैं और उसके बाद 1 साल की सजा। अदालत से ही, कोर्ट से ही फिलहाल उन्हें जमानत भी मिल गई है। नंद गोपाल नंदी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आपको बता दें, सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, बताइए एक बार फिर से, उस वक्त आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी। देखिए, साल 2014 का ये मामला है। लोकसभा चुनाव के दौरान खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत उन्हें दोषी करार दिया है और 1 साल की कैद और इसके साथ साथ 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 147 के तहत 1 साल की सजा और 5,000 की जुर्माना लगाया है कोर्ट ने, जबकि धारा 323 के तहत 6 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाया है। और कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना नहीं अदा करने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि एक बार विस्तार से बताएं, 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था, क्यों इन पर केस दर्ज किया गया था 2 अलग-अलग धाराओं में? देखिए, ये मामला ये था कि तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमन सिंह की जनसभा में इन पर हमला करने का आरोप था और मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को ये जनसभा चल रही थी और यह आरोप था कि उनके समर्थकों ने हंगामा किया, लाठी डंडों से वहां पर पिटाई की थी और जिसके मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर सपा कार्यकर्ता वेंकट रमन शुक्ला की ओर से दर्ज कराई गई थी मुट्ठीगंज थाने में और ये केस चल रहा था लगातार। इसी मामले में
आज कोर्ट ने जो है सजा का ऐलान किया है। हालांकि इसके बाद उन्हें तत्काल मुचलके पर कोर्ट ने जमानत भी दे दी है अपील दाखिल करने के लिए। तो इस तरह से उन्हें जेल नहीं जाना होगा। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 1 साल की सजा और 10,000 जुर्माना कोर्ट ने लगाया है, तो 2 साल से ज्यादा। जी सर्वेश, तो फिलहाल उन्हें जेल नहीं जाना होगा, लेकिन सजा का ऐलान हुआ है। धन्यवाद आपका सर्वेश पूरी जानकारी देने के लिए। नंद गोपाल नंदी यूपी सरकार में मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं इन दिनों। इसी बीच उनके खिलाफ वो दोषी करार दिए गए और 1 साल की सजा का ऐलान उनके खिलाफ हुआ है। उधर चलिए अब आपको जर्जर इमारतों की स्थिति दिखा रहे थे कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जर्जर इमारतें किस तरह से मजबूरी की वजह भी है कि वहां पर लोग ठहरे हुए हैं। कानपुर की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। कानपुर में मुस्लिम इलाके में कई इमारतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, टूटने के गिरने के कगार पर हैं। कानपुर की घनी आबादी में बने जर्जर मकानों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। लखनऊ में कल हुई घटना के बाद से जहां एक और कई लोगों में दहशत है, तो वहीं कानपुर में इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जिस गलियों की बात की जाए तो तंग गलियों में इमारतें बनी हैं, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल। कुछ मकान पुराने हो चुके हैं जिनमें पेड़ तक निकल आए हैं और जर्जर हो चुके हैं पेड़, और इसके बाद भी दरारें पड़ गई हैं, पेड़ निकले हैं। उसके बाद भी मेरे ठीक सामने की अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए, ये भी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है। अगर पिलर्स की बात की जाए, जिस पर मकान की नींव होती है, अगर उसकी बात की जाए, देखिए ये पिलर धसक रहा है। अगर कोई भगदड़ हो कुछ है तो आदमी उतरेगा कैसे इस पैसेज में? इसका हम सर आपसे जानते हैं, सर कैसे? ये मेरा यहाँ पे ऑफिस है, ये ऊपर यहाँ किराएदार रहते हैं जी। मेरा नाम आरिफ इराकी है। अरे ये तो काफी, ये यहाँ पे बह रहा है पानी। कई लोगों से मैंने कहा कि भाई इसको ठीक कराइए, बहुत से लोगों से कहा, लोग नहीं ठीक कराते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि इस मकान के अंदर दरारें चिटक पड़ गई। ये कमोवेश स्थिति कानपुर के तमाम ऐसे मकानों की, चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, जाजमऊ, पील खाना, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां मकान पुराने हो चुके हैं, या तो विवादित मकान है या न्यायालय उनमें पैसा लगा, मगर देखने वाला कोई नहीं। मगर लोग फिर भी डर के बिना इस खतरे के साए में रह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अधिकारी कुंभकर्णी नींद से कब जागते हैं और ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखनऊ के हजरतगंज में 4 मंजिला इमारत ढहने के बाद प्रयागराज के लोगों में भी दहशत बनी हुई है। पिछले साल सितंबर में हटिया इलाके में बिल्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। शहर भर में 170 इमारतों को गिरासू भवन के रूप में चिन्हित किया गया था। नगर निगम का ऑफिस भी जर्जर इमारत में ही चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे की ये रिपोर्ट। लखनऊ में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद तमाम शहरों में जर्जर बिल्डिंगों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 170 ऐसे भवन हैं जिनके खिलाफ नोटिस जारी की गई हैं कि उनको डिस्ट्रॉय करना है या उनको गिराया जाना है। सितंबर 2022 में भी हटिया इलाके में एक हादसा हुआ था, जर्जर बिल्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। और जिस नगर निगम पर इन तमाम जर्जर बिल्डिंगों को ढहाए जाने की जिम्मेदारी है, उस बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं कि पिछले वर्ष यहाँ पर ये छत भरभरा कर गिर गई थी और इसकी हालत अभी भी यहाँ पर ऐसे ही है। यहाँ पर बांस लगाकर बैरिकेटिंग की गई है और इस दफ्तर के ठीक सामने अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय का दफ्तर है, वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस पूरे मामले में बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। जबकि नगर निगम के जो दूसरे अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, चीफ इंजीनियर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही साथ नगर आयुक्त भी गोवा गए हुए हैं और आप नगर निगम की इस हालत, इस बिल्डिंग की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संवेदनशील नगर निगम यहाँ पर है कि तमाम जो यहाँ पर खुद अपनी बिल्डिंग की जो रखवाली नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, वो शहर में जो दूसरी बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों को लेकर कितना सचेत होगा, कितनी कार्रवाई करेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लखनऊ जैसी घटना यहाँ पर नहीं होगी, यह कहना मुश्किल है। यानी यहाँ भी इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। वहीं गाजियाबाद का जिला अस्पताल स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग में रह रहे हैं। जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारी खंडहर हो चुकी इमारत को छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ परिवार अब भी यहां हैं। उनका कहना है कि यहां से जाने के बाद वो कहां जाएंगे, इसकी व्यवस्था उनके पास नहीं है। पहले व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तभी वो इस क्वार्टर को छोड़ेंगे। देखिए अमित राणा की ये रिपोर्ट।
लखनऊ के हजरतगंज में जर्जर बिल्डिंग धराशायी हुई, जिसमें कई लोगों की दबे होने की आशंका है और कई लोगों की मौतों की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे ही हालात गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल के भीतर, जो स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर मेरे सामने है। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है, जिनमें कि स्टाफ क्वार्टर जिनको कहा जा रहा है, यहाँ पर जो स्टाफ के लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन जो हालत इनकी है वो देखते ही अपने आप को खुद बयां कर रही है। जो यहाँ लेंटर बनी हुई है, जिन्हें देशी भाषा में छज्जी कहा जाता है, छजला कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि कई बार यहाँ पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनको खाली कर दें, क्योंकि इनकी हालात जर्जर बनी हुई है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हालांकि इस बार कई बार यहाँ पर नोटिस चस्पा करने के बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोगों का साफ तौर पे कहना यही है कि अगर उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना है तो पहले उनके रहने के लिए कोई उचित जगह मुहैया कराई जाए। कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें कि ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं तस्वीरों में आप, लेकिन कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं अभी भी जिनमें कि लोग बाग अभी भी यहाँ अपनी जान को जोखिम में रखकर अभी भी यहाँ रहने को मजबूर हैं। उनका कहना ये है कि अगर हमें यहाँ से निकाला जा रहा है तो निकाले जाने से पहले हमारे रहने की कहीं और व्यवस्था की जाए। इस मद में हालांकि एक प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, जिस प्रस्ताव में कहा गया है कि इन जो बिल्डिंग है इनको ध्वस्त करने के बाद इनको दोबारा से बनाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकारी अमले का ये हालात है कि यहाँ रहने वाले जो स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले लोग बाग हैं वो इस तरह की जर्जर इमारत में रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस दौरान कई तरह के नोटिस भी यहाँ चस्पा किए गए कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। हालांकि जब इस बाबत हमने बात की गाजियाबाद के सीएमओ से, तो उनका कहना यही था कि एक मद प्रस्ताव में दिया गया है, जिसके मद के तहत ये कहा गया है कि इन तमाम जो बिल्डिंग है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, इनको तोड़ा जाएगा और इनकी जगह नए फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह का हादसा लखनऊ में देखने को मिला, कहीं एक बड़ा हादसा गाजियाबाद में ना हो जाए, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि जहाँ भी जिस जगह भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर इसी तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे। ये बंद फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो छज्जा बना हुआ है वो भी इस हालात में है कि वो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये हालात गाजियाबाद के जिला अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर्स के हैं। हालांकि कई ऐसे जो स्टाफ हैं जो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ अभी भी रह रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना यही है कि इन्हें धराशायी करने से पहले उनके रहने की, उनके जीवन यापन करने की कोई व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।